अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग गाइडेड मीडिया को इन डेप्थ देखेंगे। हमने पहले सरसरी से देखा था कि गाइडेड मीडिया क्या होता है, ठीक है। आज हम इन डिटेल इसको देखते हैं। एक्चुअली बाउंडेड या गाइडेड मीडिया वायर्स के थ्रू डाटा सेंड और रिसीव करने को बाउंडेड या गाइडेड कहते हैं। और मीडिया जो होता है ऐसी चीज़ जिसे हम सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा सेंड करते हैं। इसको मीडिया या मीडियम कुछ भी कह सकते हैं। गाइडेड मीडिया के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल हैं। हम इनको इन डेप्थ देखते हैं। सबसे पहले है जी ट्विस्टेड पेयर केबल। ये एक 8 तारों पे मुश्तमिल एक वायर होती है, जैसा कि सामने पिक्चर में नज़र आ रही है। अगर आप इसको पील ऑफ करेंगे अंदर से 4 पेयर निकलेंगे और हर पेयर का कलर अलग होगा। इसके 4 कलर जो हैं उसमें ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन होता है। तो जो दो दो वायर्स आपस में ट्विस्ट की हुई हैं, इनमें से एक को जो सॉलिड कलर में है जैसे और, तो इसको हम ऑरेंज बोलेंगे, और जो दूसरी वाइट है उसमें लाइंस होंगी ऑरेंज कलर की। अगर ऑरेंज के साथ ट्विस्ट हुई है तो ऑरेंज लाइन होगी, ब्लू के साथ है तो ब्लू लाइंस होगी, ग्रीन के साथ है तो ग्रीन लाइन होगी। इसलिए हम एक पेयर के अंदर जो 2 वायर्स हैं, सपोज ऑरेंज के अंदर, तो हम उनको बोलेंगे, एक पेयर के अंदर जो 2 केबल्स आपस में ट्विस्ट की हुई हैं उनको हम ऑरेंज एंड वाइट ऑरेंज बोलेंगे। ब्लू के अंदर जो है उनको ब्लू एंड वाइट ब्लू बोलेंगे। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, वो देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो बेसिकली कॉपर की एक केबल होती है। ये दूसरी जो केबल्स हैं उनसे सस्ती भी होती है और इसे इंस्टॉल करना इजी होता है किसी भी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी रेंज जो ये कैरी कर सकती है, ये 0 से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज़ तक कैरी कर सकती है। इसके अंदर अटेनुएशन जो है 0.2 dB होती है पर किलोमीटर के हिसाब से, अगर फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज़ हो तो डिले इसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, सिग्नल के अंदर जो डिले आता है वो 50 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से आता है। रिपीटर स्पेसिंग 2 किलोमीटर होती है, यानी कि हर 2 बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ता है, वरना सिग्नल वीक हो जाता है। ये जो 8 तारें होती हैं इनमें से 4 तारें यूज़ होती हैं और 4 नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल को जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हैं या नेटवर्किंग को जानते हैं, उनको ये अच्छे से पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस तभी काम करती है, कोई भी सर्किट तभी काम करता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट मिल रहे हों, या दोनों टाइप का जो है वो आ रहा हो, या दोनों तारें कनेक्टेड हों। एक साइड जो है वो पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। इसी तरह ये जो 4 वायर्स यूज़ होती हैं उनमें से 2 सेंडिंग के लिए होती हैं, एक सेंडर पॉजिटिव, सेंडर नेगेटिव, और 2 रिसीवर के लिए यूज़ होती हैं, एक यानी कि रिसीवर पॉजिटिव और रिसीवर नेगेटिव। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बाकी की 4 तारें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अब ट्विस्टेड पेयर की 2 टाइप्स होती हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये जो हमने ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में हर पेयर के ऊपर एक शील्ड होती है। बेसिकली शील्ड का मकसद ये होता है कि बाहर से जो नॉइस आ रहा है उसको ख़त्म करना, यानी कि जो नॉइस, जो फ्रीक्वेंसीज़ बाहर से आ रही हैं वो डिस्टर्ब ना करें, जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो सिग्नल जा रहा है केबल के अंदर से, उसको डिस्टर्ब ना करें। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये हमने देखी थी। ये इसके अंदर RJ45 कनेक्टर लगता है, RJ11 भी लगा सकते हैं सिर्फ 4 पेयर्स करने हैं तो।
अच्छा, अब एडवांटेजेस कुछ इसके देख लेते हैं। अनशील्डेड के इंस्टॉलेशन इसकी बहुत इजी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सस्ती पड़ती है, हाई स्पीड होती है। ये डिपेंड करता है इसकी कैटेगरीज़ के ऊपर, यानी कि ये अनशील्डेड ट्विस्ट कैटेगरी वाइज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इसकी कैटेगरी 1 से स्टार्ट होती है, 6E तक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बाकी जो हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं, इसलिए लोग कम यूज़ करते हैं। तो कैटेगरी वाइज इसकी प्राइसेस हैं। इसकी स्पीड जो है वो हाई होती है, 100 मीटर लिमिट होती है, यानी कि 100 मीटर के बाद इसके अंदर जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है वो वीक हो जाता है। को रिपीटर या कोई नेटवर्किंग डिवाइस लगा के उसको दोबारा से बूस्ट अप करना पड़ता है, इसलिए इसकी जो रेंज है वो 100 मीटर है। ये मोस्टली जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं इनमें यूज़ होती है। इनकी जो वायर्स होती हैं, जो अंदर से 8 वायर्स निकलती हैं, उनकी मोटाई 1 मिलीमीटर होती है। डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी बैंडविड्थ लो होती है कोआक्सियल केबल की निस्बत। वैसे तो आम जो कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं हम लोकल एरिया पे, उसकी जो है वो 3 स्पीड के राउंड अबाउट स्पीड होती है, लेकिन कोआक्सियल केबल के मुताबिक ये जो है वो थोड़ी लो काउंट की जाती है, प्रोटेक्शन कम होती है। अब आते हैं जी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की तरफ। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, फ़र्क सिर्फ शील्ड का है। ये जो वायर्स के ऊपर हर जो पेयर है उसके ऊपर एक मटेरियल की कोटिंग की हुई है, इसका सिर्फ फ़र्क है, बाकी सारा कुछ सेम। जी, ये जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसमें हर जो ट्विस्ट किया हुआ पेयर होता है इसके ऊपर या तो मेटल की फॉइल या फिर मेटल की टाइप शील्ड जो है वो होती है। इस शील्ड का मकसद ये होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ हैं या इन्वायरमेंट के अंदर और कोई नॉइस है वो सिग्नल को डिस्टर्ब ना करे और क्रॉस टॉक ना हो। क्रॉस टॉक मीन कि ये जो इनके अंदर अलग अलग डाटा जा रहा है और आ रहा है, तो आपस में वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। मैंने अभी तक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर नहीं देखी, क्योंकि मोस्टली ये अवेलेबल नहीं है। मैंने जहाँ से भी पता किया है, जिस भी अदारे में पूछा है, जितने भी प्रोफेशनल काम करते हैं, उन्होंने यही कहा कि हमने नहीं देखी। उसकी एक रीज़न है, ये बेसिकली इन्वेंट की थी IBM ने। ये IBM के जितने भी वेयर हाउसेज हैं, डाटा सेंटर्स हैं, ये सिर्फ उनके अंदर ही इस्तेमाल होती है, उससे बाहर इस्तेमाल नहीं होती। ये मार्केट में सेल आउट नहीं करते, इसलिए हम जितनी भी केबल्स यूज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये इजी टू इंस्टॉल है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एनालॉग और डिजिटल दोनों ट्रांसमिशन में यूज़ होती है। इसका सिग्नलिंग रेट जो है वो हाई हो सकता है, क्योंकि डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं आती, इसमें शील्ड लगी होती है, इस वजह से हाई कैपेसिटी होती है दूसरी अनशील्डेड की निस्बत। इसमें क्रॉस टॉक इसके अंदर नहीं होती। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो इसको बनाना मुश्किल है शील्ड की वजह से, दूसरा ये इसका होता है। अब हम देखते हैं जी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली वो केबल है जिसके ऊपर आप केबल टीवी देखते हैं, यानी कि उसके इनर साइड पे हम पिक्चर देख लेते हैं उसकी बनावट कैसे की होती है, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये है जी, सबसे इनर साइड पे यहाँ पे कंडक्टर होती है, कंडक्टर वायर होती है कॉपर की बनी सेंटर में। उसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट पास ना हो सके। उसके ऊपर एक मैश होता है या जाली होती है, वो भी मेटल की बनी होती है। उसके ऊपर फिर एक इंसुलेटर होता है और सबसे ऊपर प्लास्टिक का एक कवर होता है। ठीक है, अब ये इसकी बनावट है। इसमें दो कंडक्टर जो होते हैं वो पैरेलल जा रहे होते हैं। अंदर वाला जो होता है वो कॉपर की एक सेंटर में वायर होती है, सिंगल वायर भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली सिंगल वायर वाली यूज़ होती है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली सिग्नल जा रहा होता है, ऊपर वाली मैश जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे रही होती है
वो फॉइल भी हो सकती है, वो मैश टाइप जाली भी हो सकती है किसी मेटल की, जो बाहर की रेडिएशन जो है, जो नॉइस है, उसको रोकती है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इसके। 50 ओहम RG7 है, 50 ओहम RG58 है, ठीक है। 75 ओहम RG59 है, 93 ओहम RG60, ठीक है। अब ये कैटेगरी वाइज अलग अलग यूजेज हैं इसके। अब 50 ओहम वाली, जिसको RG7 या 11 भी कहते हैं, वो ईथरनेट यूज़ होती है, ईथरनेट के तौर पे यूज़ होती है। और 58 वाली भी ईथरनेट में यूज़ होती है। अब 75 वाली जो है वो टेलीविज़न में इस्तेमाल होती है, जबकि 93 ओहम वाली जो है वो आर्कनेट के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अंदर जो कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक BNC और एक BNC-T। अब BNC जो आम कनेक्टर होता है वो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि BNC-T जो होता है वो टर्मिनेटर होता है, जहाँ पे केबल एंड होती है, सिग्नल को बाउंस बैक करने के लिए BNC-T कनेक्टर हम यूज़ करते हैं। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो नज़र आ रहा है इसमें पीछे से केबल आ रही है, कनेक्टर लगा हुआ है। अब BNC-T है ये, ठीक है, यहाँ से ये गुजरेगा, फिर आगे BNC कनेक्टर है, इसके थ्रू ये कनेक्ट होगा। कोएक्सियल कोएक्सियल केबल की दो टाइप्स हैं, एक को बेस बैंड कहते हैं, एक को ब्रॉड बैंड कहते हैं। 50 ओहम की कोएक्सियल केबल डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। इसको बेस बैंड भी कहते हैं। इसके अंदर सिंगल सिग्नल जाता है और एक टाइम में, यानी कि एक साइड से सिग्नल जाता है और बहुत हाई स्पीड पे जाता है, ठीक है। हर 1000 फीट के बाद इसको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है सिग्नल को, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि 1000 फीट के बाद सिग्नल डाउन होना शुरू हो जाता है या उसकी शेप शक्ल ख़राब होना शुरू हो जाती है एनर्जी लॉस की वजह से। ब्रॉडबैंड जो होता है ये एनालॉग के लिए इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पे जो हम केबल टीवी के ऊपर देखते हैं ये मोस्टली ब्रॉडबैंड केबल होती है। ये बहुत फ्रिक्वेंसीज़ को एक साथ ट्रांसमिट कर सकती है। उसकी एग्जांपल ये है कि आप बहुत सारे टीवी चैनल्स एक ही केबल के थ्रू एक ही टाइम में एक्सेस कर रहे होते हैं। रिसीवर को जिस फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे वो वाला चैनल आपको ये दिखाना शुरू कर दें, हालांकि एक टाइम में सारे के सारे वो उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसकी बैंडविड्थ हाई होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत। ये लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन के अंदर इस्तेमाल होती है। ये डिजिटल सिग्नल जो है वो 10 MB पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसमिट कर सकती है। नॉइस को कम करने की सलाहियत इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर डिस्टॉर्शन बहुत कम आती है। डिस्टॉर्शन कम आने की एक मेन वजह ये होती है कि शील्ड लगी होती है, वो बहुत पावरफुल होती है ट्विस्टेड पेयर की निस्बत, इसलिए इसमें कम डिस्टॉर्शन आती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर सिंगल केबल है इसके अंदर, अगर वो फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव है। अगर हम कंपैरिजन करें इसका ट्विस्टेड पेयर के साथ तो ये एक्सपेंसिव है। अगर इसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं किया गया तो ये आपके सिग्नल को ग्राउंड कर देगा, मीन कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। कोएक्सियल केबल बहुत वाइड एरिया पे यूज़ होती है टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए। इसमें एक केबल आपकी जो है वो 10,000 वॉइस सिग्नल लेके जा सकती है, यानी कि इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है इसकी। केबल टीवी के ऊपर जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे चैनल्स एक ही केबल के ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है, एक ही टाइम में। उसके बाद ईथरनेट जो लोकल एरिया होता है ट्रेडिशनल, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है तो इसका डाटा रेट अच्छा मिलता है हमें।
डिजिटल ट्रांसमिशन जो 10/2 के ऊपर हम करते हैं, थिन ईथरनेट के ऊपर करते हैं, उसमें हम RG58 कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं BNC कनेक्टर के साथ। तो इसकी स्पीड जो है वो 10 MB पर सेकंड हमें मिलती है और इसकी रेंज जो है वो 185 मीटर्स तक होती है। इसके बाद हमें रिपीटर लगाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो केबल का नेटवर्क होता है इसमें जगह जगह पे डिवाइसेस लगी होती है, जहाँ पे सिग्नल वीक होता है वो लगा देते हैं, वो रिपीटर होता है एक्चुअली।